हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ये बाल विकास का पेपर है। पेपर का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, पवन सीरीज है। पवन सीरीज के हम सभी और जो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं वो हम एक ही वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, और 2017, 18 और 19 का पेपर को भी इस वीडियो में हल करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हुए नहीं चलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आंसर को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि कम से कम समय में आप पूरी सीरीज के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को कवर कर लें। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आपकी नज़र पहुंच जाए कम से कम समय में। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत कह रहा है, तो बाल विकास के अंतर्गत पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? 0 से 18 वर्ष। बाल विकास के अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं, शैशवावस्था, बालावस्था और किशोरावस्था। जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था का जो वर्ष होता है वो होता है 0 से 6 और 6 से 12 तक बाल्यावस्था और 12 या 13 से कह सकते हो आप 18 वर्ष तक ये होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो 0 से 18 तक फंस गया। देखिए, बाल्यावस्था के अंतर्गत, तो बाल्यावस्था के अंतर्गत 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना। देखो, बाल विकास उपयोगी है। बाल विकास किसके लिए उपयोगी है? बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए। तो बाल विकास उपयोगी है बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए। हम बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है आपसे कि बाल विकास का तात्पर्य है। तो बाल विकास का तात्पर्य किससे है? तो बाल विकास का तात्पर्य यहाँ पे है क्रमिक परिवर्तन से। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल विकास का तात्पर्य किससे है? क्रमिक परिवर्तन से। देखो, शैशवावस्था का काल पूछा है जन्म से, तो अभी मैंने पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें ही कराया है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था मैंने बताई थी 0 से 6 वर्ष तक, यानी इसमें चौथे वाले में हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 वाला। इस पर आप स्टार लगाओ और ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। देखो, कह रहा है मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो ये आपका स्टेटमेंट है, कथन है, ये आपको बताना है। ये है फ्रायड का। किसका है? फ्रायड का। मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा? तो ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगा के चलिए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। तो ये भी स्टेटमेंट है। ये किसने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हम जाएंगे क्रो एंड क्रो के साथ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। तो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति कैसी होती है ये आपको बताना है। तो शैशवावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो प्रबल होती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रबल होती है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए क्योंकि ये आपको याद करने पड़ेंगे। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख जाता है। तो ये स्टेटमेंट है वो किसका है? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, या इसे भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही समझेंगे। ठीक है, तो कह रहा है बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है गैसल का, यानी चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे हम। चौथा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा। तो ये किसने कहा है? ये भी स्टेटमेंट है। अब इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक से कैसे याद रखोगे? मैं कहूँगा आप ध्यान रखो बी ए। क्या ध्यान रखोगे? बी ए। देखो बी से याद ध्यान रखोगे आप वैलेंटाइन। बी से क्या है? वैलेंटाइन। और ए से क्या है? आदर्श काल। आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। तो ये परिभाषा तो आपको हमेशा याद रहेगी काफ़ी लंबे समय तक। बी ए आपको ध्यान रखना है, बी ए। बी से वैलेंटाइन, ए से आपका आदर्श काल। तो आदर्श काल किसने कहा है? बी फॉर वैलेंटाइन ने। तो ये भी आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था से। किशोरावस्था का काल है। तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने तीनों स्टेज क्लियर कर दी थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 12 से 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर की जो स्टेज होती है वो होती है प्रौढ़ावस्था। ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। इस क्वेश्चन में आपसे विकल्प में भी पूछ सकता है और बल लाइनर वाला जो अति लघु क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे भी ये पूछ सकता है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष काल है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हॉल लिखा है, इसका पूरा नाम है स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का जो विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है किस स्टेज तक? ये कह रहा है आपसे। तो देखो बुद्धि का जो विकास है लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक हो जाता है, यानी सी ऑप्शन, सा वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ। कम से कम समय में मैं सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करा दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है? तो देखो याद रखना है आपको, जहाँ भी शैशवावस्था की पुनरावृत्ति आए तो जहाँ पुनरावृत्ति आएगी वहाँ बात होगी रॉस की। किसकी बात होगी? रॉस की। किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है? रॉस। तो ध्यान रखना है जब भी शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की बात आए तो तुरंत समझ जाना कि ये रॉस महोदय हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब देखो सबसे कठिन काल आ गया यहाँ पे, तो जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा है? ये आपको बताना है। तो किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? ये है किलपैट्रिक का। ठीक है, किलपैट्रिक, ये ध्यान रखना। किकपैट्रिक लिखा है, ये किक गलत है, किलपैट्रिक होगा पूरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो मानसिक स्वतंत्रता है और जो विद्रोह की भावना प्रबल होती है वो किस स्टेज में होती है? तो ये होती है किशोरावस्था में, यानी सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, फिर से ये स्टेटमेंट है, इस पर भी स्टार लगाओ। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य कथन है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य कथन है। तो ये रॉस महोदय का है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है ये होता है किशोरावस्था में, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है बाल्यावस्था का काल बताइए। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 0 से 6 वर्ष तक होती है शैशवावस्था, 6 से 12 तक बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष तक होती है किशोरावस्था। तो आप इसमें से देख लीजिए बाल्यावस्था की बात कर रहा है तो बाल्यावस्था में 6 से 12 कौन सा है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है? तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो रॉस के अनुसार की बात कर रहा है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसे हम ट्रिक से याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब इसे कैसे ध्यान रखोगे? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? देखो कह रहा है जीवन का अनोखा काल है, जीवन का अनोखा काल है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है कोल एवं ब्रुस ने, कोल एवं ब्रुस ने। अब आप ध्यान रखना
कोल का मतलब ध्यान रखना कोलगेट से, कोल का मतलब कोलगेट और ब्रुश का मतलब ब्रुश, यानी कोलगेट किससे करता है बच्चा, ब्रुश से करता है। कौन बच्चा कर रहा है, जो अनोखा होगा, जो अनोखा बच्चा है वही बच्चा क्या कर रहा है, छोटा बच्चा है तो वो अनोखा हो गया, अनोखा बच्चा कोलगेट से क्या कर रहा है, ब्रुश कर रहा है। तो कोल एवं ब्रुश ने अनोखा काल कहा है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, ये आप अब कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होगा। तो बालक का जो भार है वो बालिका से क्या होगा शैशवावस्था में। देखो यहाँ शैशवावस्था की बात कर रहा है, अगर वो किशोरावस्था की बात करता तो अलग आंसर होता, लेकिन शैशवावस्था में जो बालक का भार है वो अधिक होगा, बालक का भार अधिक होगा किससे, बालिका से। अगला है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो नवजात जो शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये आप कमेंट करके बताना कि किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये आप कमेंट करके बताओ जल्दी से, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। तो नैतिक विकास का जो तात्पर्य होता है वो चारित्रिक विकास से होता है, करैक्टर से होता है, ठीक है। नैतिक विकास जहाँ पे भी आए आके मीच के आप चारित्रिक विकास मार देना। अगला क्वेश्चन है देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था को किस विज्ञान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो किस विज्ञान, कौन सा वैज्ञानिक है जिसने उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो मैंने आपसे को पहले ही करा दिया है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने बड़े संघर्ष, तूफान एवं उथल पुथल की अवस्था कहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 25 कह रहा है एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाता है। 25वां क्वेश्चन स्टार लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने और किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व ज्ञान, अपने पूर्व अनुभव का, यहाँ पे अनुभव आएगा, पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा चिंतन, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगा के रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, बार्सन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से, यहाँ पे क्या आएगा, जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। यानी बार्सन जो कहते हैं, बार्सन ये कहते हैं कि जो शिशु होते हैं, शिशु के भीतर कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही विद्यमान होते हैं, तो वो कितने बताए हैं। तो उसने बताए हैं तीन संवेग जो ऐसे हैं जो शिशुओं के भीतर जन्म से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 12 मिनट में अपने लोगों ने समय लिया है अभी 12 मिनट, और 12 मिनट में ही अपने कहाँ तक पहुँच गए, अपने लोग पहुँच गए हैं 27 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 27, शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो शिशु का जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से कब होगा, ये आपको बताना है। तो देखो शुरुआत की प्रथम 3 जो वर्ष हैं उसमें 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। कितने में, प्रथम 3 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है आवाज़ में भारीपन आता है। तो जो आवाज़ होती है, आवाज़ में जो भारीपन आता है वो आता है आपका किशोरावस्था में। किस में आता है, किशोरावस्था, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर किस स्टेज में, किस आयु में पहुंच जाता है, तो ये आपको बताना है। तो मानसिक विकास की बात करें तो ये हो जाएगा 15 से 20, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था तक लगभग कंप्लीट हो ही जाता है, लगभग में उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। किशोरावस्था जो होती है वो 18 वर्ष तक होती है, तो 18 वाली जो स्टेज है इसी में फंस रही है 15 से 20 तक। अगला क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो हमेशा याद ही रखना है आपको। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये कथन किसका है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये कहा है आपका अरस्तु ने, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो 30 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन है खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, यानी कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो ये कहता है कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें हम जाएंगे स्किनर के साथ। अब इसको भी मैं ट्रिक से आपको याद करा दे रहा हूँ, ये कभी नहीं भूलोगे। अब देखो वो कह रहा है खेल है, खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, यानी जो खेल का मैदान है वो बालक का निर्माण स्थल है, सभी प्रकार से बच्चे का निर्माण करता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो खेल का मैदान है तो खेल के मैदान पे कौन खेल रहा है, बालक खेल रहा है खेल के मैदान में, और बालक को क्या कहा जाएगा, नर। क्या कहा जाएगा, नर। और इसमें भी देखिए इसके अंदर में क्या आ रहा है, नर। तो यहाँ से आप इसका आंसर पकड़ सकते हो कि खेल का मैदान बालक का निर्माण है। बालक खेल के मैदान, खेल का जो मैदान है उसमें कौन खेल रहा है, बालक खेल रहा है, और बालक क्या है, नर है, नर। और इसके अंदर में क्या है, नर है। तो यहाँ से आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, कथन है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित जो कथा है, वो उत्तेजित अवस्था है, वो कौन सी है, तो कथन किसका है। तो स्टार लगाओ यहाँ पे। देखो यहाँ पे कह रहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, तो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था बताइए वुडवर्थ ने। किसने, वुडवर्थ ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संवेगों की संख्या बताइए। तो संवेगों की टोटल जो संख्या होती है वो होती है 14। ये आपको ध्यान रखनी है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लगा के रखिए। क्या हो जाएगा, संवेगों की संख्या पूछ रहा है, तो संवेगों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 14। ठीक है। नेक्स्ट है चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र आदतों का पुंज है। अब मान लो चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है, तो इसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसे आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, समझो। देखो चरित्र है वो आदतों का पुंज है। ठीक है। अगर मान लो किसी का चरित्र जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो उस गंदा चरित्र की उसकी आदत है, तो आप उससे कुछ भी कमेंट करोगे ना तो वो हंस के छोड़ देगा, यानी स्माइल करके छोड़ देगा। कैसा करोगे, कह के छोड़ देगा, स्माइल। मान लो किसी का चरित्र है उसमें गंदी आदत जो है वो धारण कर ली है, अब आप उस पर कमेंट करोगे कि ये गंदी आदत है, ये अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं कहेगा, हंसेगा और निकल जाएगा। हंसने को स्माइल समझ लेना। तो चरित्र आदतों का पुंज क्या है, स्माइल का है। ये अब याद रहेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 35, बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था से होती है। तो आत्म केंद्रित व्यवहार की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35। तो बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ की बात कर रहा है वो, तो हम जाएंगे शैशवावस्था के अंतर्गत। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो मूल प्रवृत्ति फिर से आ गया। संवेग, जितने ही संवेग होते हैं उतनी ही मूल प्रवृत्ति होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो संवेग 14 होते हैं, तो इसी प्रकार से मूल प्रवृत्ति भी कितनी होगी, 14 होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, कथन है। तो ये कथन किसका है, संवेग जो है सभी प्रकार की रीढ़ है, तो किसका है, ये पावलोव का है। किसका है, पावलोव। और पावलोव ने किस पर प्रयोग करा था, कुत्ते पर करा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है नैसर्गिक संवेग है। तो नैसर्गिक जो संवेग है वो क्या है, ये इसका मतलब है ये आश्चर्य है। सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास का सही अर्थ है। तो सामाजिक विकास का जो सही अर्थ है वो कौन सा हो जाएगा, समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण। क्या हो जाएगा, समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सामाजिक विकास का सही अर्थ है समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण। मेरा काम है आपको हर क्वेश्चन पे नज़र डलवाना, जिससे कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन पे आप नज़र डाल सको और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। देखो निम्नलिखित में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा है, तो जो बहिर्मुखी है मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्रैचमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। क्रैचमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं, तो क्रैचमर ने बताए हैं 4। कितने, 4 बताए हैं। ठीक है, क्रैचमर ने कितने बताए हैं, 4। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रैचमर ने 4। नेक्स्ट है आपका यंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो यंग ने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं वो किस किस आधार पे बताए हैं। तो जो यंग है आपका यंग ने जो बताए हैं वो मनोवैज्ञानिक आधार पर बताए हैं।
तो आपको ध्यान रखना, यंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो मनोवैज्ञानिक आधार पर बताए हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को लाइक करिए, काफ़ी मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में, ठीक है। इसके बाद मैं आपका ऑल इन वन गाइड के सारे ऑब्जेक्ट करा दूंगा, ठीक है, उसकी भी आप चिंता ना करें। एक एक क्वेश्चन आपको रटा के पेपर में बैठाएंगे। सुषमा योजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लोगों को बाधा पहुंचाने वाला, ये नेगेटिव फॉर्म में है। सुषमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है, लोगों को बाधा पहुंचाना ये नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। बकाया परिस्थितियों से लाभ उठाने वाला, सुखी जीवन जीने वाला और समाज सेवी, ये तो सभी सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 45। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन किसका है? ये बोरिंग व अन्य का है, ठीक है। अब आप इसे भी याद रख सकते हो, जहाँ पे भी कल्पना करने की बात आए तो कल्पना करते समय बोरिंग होने लगती है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। कल्पना करते समय क्या होने लगती है? बोरिंग होने लगती है, इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। डीबी के अनुसार तर्क के सोपान हैं, तो डीबी के जो अनुसार है वो तर्क के सोपान कितने हैं? तो डीबी ने तर्क के सोपान 5 दिए हैं। कितने दिए? 5 दिए हैं। चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 चिंतन के साधनों में से एक है। तो चिंतन के साधनों में से एक क्या है? ये संकेत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। रटना नहीं है, गुणों का विश्लेषण भी नहीं है, सामान्यकरण भी नहीं है। चिंतन के साधनों में एक क्या है? संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। तर्क के मुख्यतः प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, आप स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? तो ये है रॉस महोदय का। किसका है? रॉस का है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे। देखिए, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 है आपकी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो पहली वाली है आपकी पूर्व संवेदीगामक अवस्था, ये है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद है आपका पूर्व संवेदी अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष। इसके बाद आ जाएगा आपका मूर्तगामक अवस्था 7 से 11, ठीक है। इसके बाद औपचारिक, तो 11 से ऊपर वाली जो स्टेज है वो औपचारिक स्टेज है। तो कुल मिला के जीन पियाजे ने 1 स्टेज देखो हो गई, और 2 स्टेज हो गई, 3 स्टेज हो गई और 4 स्टेज हो गई। ये चारों स्टेज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है टर्मन। देखो, साइकोलॉजिस्ट आ गया टर्मन। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो टर्मन के अनुसार अगर हम बात करें तो टर्मन के अनुसार जो हो जाएगी आपकी प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि हो जाएगी 140 प्लस। कितनी हो जाएगी? 140 प्लस। और मैं बता रहा हूँ सामान्य बच्चे की भी याद रखना, सामान्य बच्चे की रहती है 90 से 110। सामान्य बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 रहती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सामान्य बच्चे की 90 से 110 और जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी 140 प्लस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, उपयुक्त कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 52, तो ये है बुड्रो का। ये कथन किसका है? ये बुड्रो का है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये IQ निकालने का है। बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखो, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मासिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। चलिए इसे निकाल के दिखाते हैं। देखो,
IQ बराबर होता है मानसिक आयु, तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है 12, यहाँ पे लिखोगे 12, ठीक है। और वास्तविक आयु, शारीरिक आयु दे रखी है, ये वास्तविक आयु है तो ये हो गई 10, इंटू सूत्र में कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100, और 10 कितना होता है 100, और 12 कितना होता है 120, कितनी निकल के आ गई, इसकी निकल के आ गई बेटा 120, यानी बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा क्वेश्चन है 54, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी, देखो यहाँ पे त्रिआयामी कह रहा है, त्रिकारक नहीं कह रहा है, ठीक है। तो त्रिआयामी सिद्धांत ये हो जाएगा गिलफोर्ड का, किसका हो जाएगा, गिलफोर्ड का। अगला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो है विनय साइमन का, विनय का। क्वेश्चन नंबर 56 पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन नंबर 56 अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना की है वुंट ने, बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड विनय स्केल का विकास किस देश में हुआ? ये कंट्री पूछ रहा है, तो स्टैनफोर्ड विनय स्केल का विकास किस देश में हुआ? ये हुआ है अमेरिका में, इसका आ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। A to Z क्वेश्चन सारे के सारे मैं करा दूंगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया है ये दिया है स्पीयरमैन ने, ठीक है। एक कारक किसका था? अभी पिछली वाले क्वेश्चन में एक कारक पढ़ा है, तो एक कारक था विनय का और द्विकारक है आपका स्पीयरमैन का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो व्यक्तित्व का मापन कौन सा परीक्षण करता है? 59 का आपको सही आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा TAT। क्या हो जाएगा? TAT। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है वो है प्रक्षेपण। कौन सी है? प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो मनोविश्लेषणात्मक उपागम है इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है फ्रॉड ने। किसने? फ्रायड ने, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। प्रशासनिक तपंतबोध परीक्षण का निर्माण किया है। प्रशासनिक अंतर्बोध होता है, यहाँ पे अंतर्बोध होता, ठीक है। तपंतबोध की जगह अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा इसका 62 का। इसका हो जाएगा मॉर्गन एंड मरे, मॉर्गन एंड मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? तो TAT से व्यक्ति का बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम या प्रेरणा। तो ये व्यक्तित्व का है, व्यक्तित्व मापन है, ठीक है। व्यक्तित्व का मापन किया जाता है TAT परीक्षण से। नेक्स्ट है स्पेंगर। स्पेंगर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 64। तो स्पेंगर जो है, स्पेंगर ने 6 प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। TAT परीक्षण के कार्डों की संख्या बताओ। तो ये क्वेश्चन भी स्टार लगाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65। अगर हम इसके TAT की परीक्षण के कार्डों की बात करें तो इसमें 30 कार्ड हैं, 10 + 10 + 10। अब कहीं से किसी बुक में आपको 31 भी देखने को मिल सकता है, तो 31 अगर 30 ऑप्शन में ना हो तो 31 वाले पे आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो व्यक्तित्व का मापन अभी क्वेश्चन कराया है, वही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। तो व्यक्तित्व का जो मापन कराता है वो है TAT, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, ये परिभाषा है। परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये दिया है, कहा है आपने आपके वुडवर्थ ने। जो वुडवर्थ साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने कहा है सीखना विकास की क्या है? प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, कह रहा है सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 68।
चलिए इसे भी मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए, सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब देखो, कोई सीखेगा तो मनुष्य ही होगा। क्या होगा? मनुष्य ही होगा, यानी कोई नर होगा। जो नर होगा, जो सीखने की सामंजस्य प्रक्रिया है, जो सीखेगा क्या होगा? नर होगा। और नर से देखिए इसमें फंस रहा है नर, इस नर में लास्ट में क्या आ रहा है? नर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को पकड़ लेना है, आराम से याद हो जाएगा। रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है, यानी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप सीख नहीं सकते? क्वेश्चन नंबर 69 देखो, कह रहा है सीखने की विशेषता नहीं है। देखो, सीखना अनुकूलन है, बिल्कुल सही है। सीखना विवेकपूर्ण है, बिल्कुल सही है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल सही है। लेकिन सीखना सहज व्यवहार है, ये आपका गलत है। चौथा वाला वो सा वाला ऑप्शन इसके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी कारक है, वो है प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। और वो भी मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। तो जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वो सबसे प्रभावी होता है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 71। तो करके सीखना है तो किसने कहा है? फ्रोबेल ने। किसने? फ्रोबेल ने कहा है। अगला है सीखने की सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा क्या है? दूसरों के साथ साथ काम करना है, या अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, या रटना है। रटना नहीं है, रटोगे तो नहीं सीख पाओगे, आदेशों का पालन करोगे तो भी नहीं सीख पाओगे, दूसरों के साथ साथ काम करोगे तो भी नहीं सीख पाओगे। सीखोगे कैसे? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 72 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। आप बने रहिए वीडियो में, सारे के सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया, तो सीखने के किसने नियम दिए हैं? ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और 5 दिए हैं इसने गौण नियम, 5 गौण नियम और 3 दिए हैं मुख्य नियम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक है। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो किसने दी है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग। देखिए, इतनी थ्योरी आप याद नहीं कर पाओगे जितनी थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक में दी गई हैं। तो जब याद नहीं कर पाओगे, थ्योरी देख के क्या करोगे? हिल जाओगे आप। क्या करोगे? हिल जाओगे। इसका मतलब थ्योरीज ऑफ लर्निंग दी है हिलगार्ड ने। किसने दी है? हिलगार्ड ने। देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ये अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम कहलाता है। क्या कहलाएगा? अधिगम। अगला क्वेश्चन स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पहली परिस्थिति में प्राप्त करना ज्ञान, कुशलता, आदतों एवं अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना स्थानांतरण है। ये कथन किसका है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। तो ये हो जाएगा कॉलसेनिक, यानी सा ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा है सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो सामान्यीकरण के सिद्धांत का जो प्रतिपादक कौन है? ये है C.H. जड़। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के आपके अति लघु क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन और 2022-23 के सारे पेपर करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट से आराम से एक एक करके देख सकते हो। स्थानांतरण के मुख्य प्रकार होते हैं। तो स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? स्थानांतरण के 2 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसी विषय, कार्य, परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, यहाँ पे क्या आ गया? कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79। तो ये कहलाएगा अधिगम अंतरण। क्या हो जाएगा? अधिगम अंतरण। डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80। देखो, कह रहा है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है। तो मोटिवेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कौन से शब्द से हुई है? तो ये मोटम से, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। प्रेरणा के प्रकार हैं। तो प्रेरणा अभी मैंने क्वेश्चन में इससे पहले बताया है। प्रेरणा के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक प्रेरणा और दूसरी बाह्य प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा का तात्पर्य सजीव कथन है, मतलब सजीव प्रयास कथन है। ये स्टेटमेंट है तो किसका है? देखो, ये क्वेश्चन को आप ऐसे करके याद रखना। कह रहा है प्रेरणा का तात्पर्य सजीव, क्या है? सजीव प्रयास है। क्या है? सजीव प्रयास है। ठीक है, तो ये है एब्रिल का,
किसका है? एवरेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको ट्रिक से याद कर लेना, ट्रिक बना लेना। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्यों को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? देखो, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे अभिप्रेरणा। क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, अवधान मुक्तता होता है, तो इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ आप। क्वेश्चन नंबर 84, अवधान मुक्तता होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब आ गया अभिरुचि। अभिरुचि मुख्यतः प्रकार की होती है, तो अभिरुचि आपको बतानी है ये कितने प्रकार की होती है। तो जो अभिरुचि है वो भी 2 प्रकार की होती है। अभिरुचि और अवधान दोनों ही 2 प्रकार के होते हैं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति क्या कह रहा है? एक आदर्श पुनरावृत्ति है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये है स्टाउड का। किसका है? स्टाउड का है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, कथन किसका है? स्टाउड का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 87, स्मृति का अंग नहीं है, तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो स्मृति का अंग देखिए, सीखना भी है, धारण करना भी है, पहचान भी है, लेकिन स्मृति का जो अंग है वो चिंतन नहीं है। तो क्योंकि स्मृति जो होती है वो मेमोरी होती है। मेमोरी से क्या है? सीखोगे आप और धारण भी करोगे, पहचान भी करोगे, लेकिन चिंतन नहीं होगा इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, टैट में आया हुआ क्वेश्चन है, टीईटी में भी पूछा जा चुका है, ये स्टार लगाओ इस पे। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व धारण में याद किए गए सामग्री पुनः स्मरण करने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है, यानी विफल हो जाता है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विस्मरण। क्या कहलाती है? विस्मरण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 88 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब देखिए लास्ट यूनिट के आपके क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से। ये आ गई स्टैटिक्स, आपकी सांख्यिकी। सांख्यिकी की गणना का विज्ञान है, परिभाषा दी है किसने? तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये परिभाषा दी है ब्राउले ने। किसने? ब्राउले ने। नेक्स्ट है, सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पेपर पूरी वीडियो देखिए, क्वेश्चन पूरे के पूरे मैं करा दूंगा A to Z। सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है किसे, ये आपको बताना है। तो आकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। 51वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ पे देखो, सत्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है? जी नहीं, ये सत्य नहीं है। सांख्यिकी किसी समस्या के केवल संख्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करती है? बिल्कुल सही बात है। सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल और औसत रूप में सत्य होते हैं, ये भी सही है। सांख्यिकी केवल साधन है, समाधान नहीं, तो ये भी सही है। लेकिन सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, ये बात गलत है। इसलिए 51वें नंबर का पहला वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग पूछा है, नेगेटिव फॉर्म वाला इसने पूछा है। अगला क्वेश्चन है, आई का अर्थ बताइए। तो आई का आपको अर्थ बताना है, इसमें हो जाएगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। 93, चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया, किसने विकसित किया है? 93, चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया है डॉक्टर ओटो न्यूरक ने। डॉक्टर ओटो न्यूरक ने। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए, कौन सा माध्य स्थिति माध्य है? कौन सा माध्य स्थिति माध्य है? यानी पोजिशनल एवरेज। 94 का ब ऑप्शन हो जाएगा, मध्य का है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। तो श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें हम जाएंगे समांतर माध्य, यानी बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 3, 4, x, 8 की मध्य का 5 है। तो क्या कह रहा है? तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि मध्य का कितनी दे रखी है? इसने 5 दे रखी है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो x में क्या है? 1, 2, 3, 4 पद हैं, तो इसमें सम वाला सूत्र लगेगा। सम वाला सूत्र कौन सा लगेगा? मध्य का बराबर n/2वें पद का मान, 2वें पद का मान प्लस n + 1/2वें पद का मान और पूरे का अपॉन 2।
ठीक है। और इधर आके इधर बराबर में क्या लगा देना, इधर मध्य का आप लिख देना, ठीक है। मध्य का बराबर होता है तो मध्य का की जगह कितना आएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ 96 में आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, इसका 6 आना चाहिए, 6 आएगा। देखिए संख्याओं का जो माध्य है वो 15 पाया गया है। यदि संख्याएं 10 तथा 12 निकल जाएं तो शेष संख्याओं का माध्य होगा। तो 97 में अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना आप, इसका 15 राइट आंसर आएगा। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतराल होना चाहिए। तो समांतर माध्य की गणना के लिए जो वर्ग अंतराल है वो कैसा होना चाहिए, समान, समावेशी या असमान या उपरोक्त सभी संभव हैं। तो 98 में हम जाएंगे, देखो समान भी हो सकता है, समावेशी भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, उपयुक्त सभी संभव हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। यदि समांतर माध्य और बहुलक इतने तब मध्य का ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर आप सूत्र लगा लेना, बहुलक बराबर होता है 3 मध्य का माइनस 2 माध्य, ठीक है। यानी 3 मध्यका का मतलब है यहाँ इंटू हो जाएगा, और मध्यका जितनी दी होगी मध्यका की इसकी गुणा कर लेना, और 2 दे रखा है माध्य की गुणा कर लेना, आराम से आपका बहुलक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 99 में चौथा वाला जो ऑप्शन है 34.3 ये सही हो जाएगा। 100 वाला देखिए क्वेश्चन, किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 100 में करेक्ट आंसर बताना है। तो किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं होता, तो ये हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा, बहुलक। अगला क्वेश्चन है, औसत गति, चलन, वेग आदि गणना में प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या होगा, औसत गति, चलन, वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है हरात्मक माध्य, यानी आ वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वो होता है, जैसे ये डाटा दिया है इसमें सबसे ज़्यादा अधिक बार कौन सी संख्या आई है, तो वही इसका बहुलक होगा। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 सबसे ज़्यादा बार आया है। देखो 1 6, 2 6 और 3 6, कोई भी संख्या 3 बार और नहीं आई होगी, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। देखिए 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग दोगे तो वो कहलाएगा माध्य। 103 का क्या हो जाएगा, चौथा वाला, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये किसका है। 104 नंबर, तो ये किसका है, ये स्किनर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है। तो मनोविज्ञान जो व्यवहार का विज्ञान है ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपका बार्सन ने। किसने कहा है, बार्सन ने कहा है। जबकि विलियम जेम्स है, इसने चेतना का विज्ञान माना है मनोविज्ञान को, और अरस्तु और प्लेटो इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना है मनोविज्ञान के लिए। देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र आ गया, जैसे कि अपने लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में इसी वीडियो में सॉल्व करा था एक क्वेश्चन। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र मैंने बताया था, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसी प्रकार से देखिए सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, तो ये कथन किसका है। कह रहा है बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, ये कथन किसका है। तो ये कथन हो जाएगा गैरिसन का। किसका हो जाएगा, गैरिसन का। देखिए हम 5-6 मिनट में पूरा कंप्लीट और कर लेंगे, थोड़ा सा 5 से 6 मिनट और वेट करिए आप। देखो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी, मैंने आपको ऊपर अवस्थाएं भी बता दी। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का तात्पर्य किससे है। तो बाल विकास का जो तात्पर्य है वो क्रमिक परिवर्तन से है। ये देखिए 2017 का पेपर है। अब हम 2017 का पेपर यहाँ से सॉल्व करेंगे। 2017, इसके बाद करेंगे 2018 और इसके बाद करेंगे 2019। ठीक है, तो ये हम 2017 का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन हो गया आपका,
नहीं अभी नहीं चल रहा है, ये देखिए 118 तक अभी क्वेश्चन है, 118 के बाद हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार प्रस्तुत करता है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सृजनात्मकता, पहला ऑप्शन। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? तो जल्दी से कमेंट करिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया है? 111 है, तो इसमें हो जाएगा स्पीयरमैन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। T80 परीक्षण में कार्डों की संख्या, तो T80 जो परीक्षण है कार्डों की संख्या हमने पढ़ी है, ये 30 है। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन दिया है अभ्यास अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिगम। भाटिया बैटरी परीक्षण, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है तो वो किससे संबंधित है? देखिए भाटिया बैटरी जो परीक्षण है वो बुद्धि से संबंधित है, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमारा काम आपको हर क्वेश्चन को टच कराना है। यदि बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वास्तविक आयु भी दे रखी होगी, इसकी वास्तविक आयु दे रखी है 10 वर्ष, ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। तो मानसिक हमने बताया था IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। अब ये 10 सावन 100, 15 सावन 150, इसमें कितना आ जाएगा? 150, यानी सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सूच के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो सूच के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। एक दिया है गेस्टाल्ट, दूसरा दिया है कोलर। देखिए कोलर, कोपका और बर्दीमर, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? गेस्टाल्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो आंसर की दिखा रही है वो कोलर दिखा रही है। कौन है? कोलर। 117 है प्रेरणा कार्यों को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। लगाओ इस पे टिक स्टार का। 117 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणा कार्य करने, आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? गुड ने कहा है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये रॉस महोदय का है। अब आपके जो हैं वो पूरे के पूरे आपकी सीरीज मैंने कंप्लीट करा दी है। अब यहाँ से आपके पेपर चलेंगे, ठीक है। पेपर 2017, 18, 19 के पेपर हम जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी बताई थी? बाल अवस्था बताई थी 3, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, तो बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए होंगे, आप चेक कर सकते हो। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, स्टैनले हॉल। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है तो माध्य भी है, मध्यमान भी है, मध्यांक भी है, बहुलक भी है, लेकिन प्रसार नहीं है। अगला क्वेश्चन है छठा, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द बताइए। तो 6 का क्या हो जाएगा? तो एक शब्द है तो कौन सा? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। अगला है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब देखो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं पूछा है, तो पोषण तो बाल विकास को प्रभावित करता है, लिंग भेद भी करता है, तनाव भी करेगा, लेकिन जो संस्कृति है ये नहीं करेगी, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभ्यास अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अधिगम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा समांतर माध्य। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? क्वेश्चन नंबर 10, तो ये हो जाएगा किशोरावस्था। किस में होगी? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 11, जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही क्या कहलाता है? ये कथन किसका है? स्मरण करना ही स्मृति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका वुडवर्थ का। जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाती है, ये कथन है वुडवर्थ का। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं? ये आपको बताना है। तो CAT होते हैं 3 से 11 वर्ष। संवेग का प्रकार नहीं है,
मैंने आपको बताया संवेग कितने होते हैं, टोटल संवेग होते हैं 14 और मूल प्रवृत्ति भी होती हैं 14। ठीक है, तो संवेग कौन सा होता है, देखिए क्रोध संवेग है, भय संवेग है, प्रेम संवेग है, लेकिन जो ध्यान है ध्यान संवेग नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो मैंने आपसे कहा था 140 प्लस होती है, यानी 140 से अधिक। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की परिस्थितियाँ कितनी बताई थी, स्थितियाँ कितनी बताई थी, या अवस्थाएं कितनी बताई थी, वो मैंने बताई थी आपको 4। ठीक है, तो 17 का पेपर समाप्त हो गया। अब देखिए 18 का पेपर यहाँ से शुरू हो गया। वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 यह बुद्धि लब्धि का सूत्र है। मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति की नवीन रचना को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, क्योंकि जहाँ भी नवीन की बात करेगा तो वहाँ क्रिएटिविटी होगी, सृजनात्मकता ही होगी। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वैयक्तिक भिन्नता। क्या कहलाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई किसमें होगी, बौद्धिक विकास में कठिनाई होगी। अगला क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। देखो फ्रायड की जब बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक जो हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं। अगला क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए स्मृति दे रखा है 7वें का। इसे आप कमेंट करके बताइए, मेरे हिसाब से तो कल्पना होना चाहिए, कल्पना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां कह रहा है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना ही क्या कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा तर्क। क्या हो जाएगा, तर्क। अगला क्वेश्चन है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली जो वक्र रेखा है वो क्या कहलाती है, अधिगम वक्र कहलाएगी, अधिगम वक्र। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है, यह थॉर्नडाइक के नियम के किस नियम के अनुसार है, या किस नियम के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो देखो जहाँ कोई बच्चा है या कोई बालक है सीखने को तत्पर है, तो जाहिर सी बात है तत्परता का नियम होगा। किसका नियम होगा, तत्परता का नियम। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अनुकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाते हैं। देखो यहाँ पे वो प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त कर रहा है, तो जब प्रयासों से प्राप्त कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अर्जित प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। देखो अब यहाँ पे पहचान आ गया, पुनः स्मरण भी आ गया, धारण भी है, अधिगम भी है। तो आपको जल्दी से करेक्ट इसका बताना है। तो ये हो जाएगा स्मृति के अंतर्गत आएंगे सभी, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है। तो जहाँ पे 2 बराबर भागों की बात होगी तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। तो हमने 2017 का भी पेपर सॉल्व कर लिया और 2018 का भी पेपर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको ऑल इन वन जो गाइड है आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की जो गाइड है उसके भी बहु विकल्प आपको पढ़ने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, आप वहां से उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आपको किसी भी विकल्प को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे के सारे विकल्प आप अच्छे से पढ़ लोगे।
जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का है। ये कथन किसका है? तो ये जॉन डीवी का है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये कारक सभी हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि भी करती है, यौन भी करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करती हैं। इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो मैं आपसे पूछूंगा टोली की आयु किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? टोली की आयु किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हम पढ़ चुके हैं, किसका है? फ्रायड का है। क्वेश्चन नंबर 5, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है कैसा होना चाहिए? खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सही है। सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, सही है। उपयुक्त शिक्षण विधि, बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसमें हम जाएंगे सा के साथ चिंतन। क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, उपयुक्त सभी। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। थॉर्नडाइक ने दिया है, क्या दिया है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये मुख्य नियम हैं, ये तीनों नियम दिए हैं। प्रेरणा होती है तो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। आ और बा दोनों सही हो जाएगा। 10 का दूसरा सही है, बिल्कुल ठीक है। सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जीन प्याजे साहब फिर से आ गए, तो आंखें मीच के लगाना। 4 स्टेज बताइए। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, मानसिक शक्ति का सिद्धांत बिल्कुल सही है, समान तत्वों का सिद्धांत बिल्कुल सही है, सामान्यीकरण का सिद्धांत बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। दा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए प्रायः वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, लेकिन फिर से आ गया। जब आप अपने प्रयासों से भाई कोई सी चीज़ को अपने प्रयासों से प्राप्त करोगे तो वो कहलाएगा अर्जित प्रेरक। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन किसका है? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, ये स्टार के लगाए लायक है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 14, ये है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। 15वां क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रकार होते हैं। तो आंकड़ों के प्रकार अवर्गीकृत, वर्गीकृत दोनों होते हैं, तो इसलिए हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो हमारी पवन सीरीज थी, पवन सीरीज के हमने कंप्लीट कर लिए सारे के सारे क्वेश्चन। 118 क्वेश्चन पवन सीरीज में दिए गए थे और 45 क्वेश्चन हमने आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व करा दिए, जो 2017 का पेपर था, 18 का था, 19 का था। ठीक है, अब ऑल इन वन की जो गाइड है, जो आपकी गाइड है आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब आप वहाँ से भी देख लीजिए, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।